जय श्रीमनारायण, जय पितृदेवता की। बहुत सारे लोगों के घर में अकाल मृत्यु होता है और बहुत सारे लोगों के घर में अकाल मृत्यु हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मन में प्रश्न होता है कि पंडित जी मुझे ये बताइए कि जब भी व्यक्ति कोई अकाल मृत्यु गुजरता है तो क्या सिर्फ उसका पिंडदान से ही तृप्ति हो जाती है या उसके लिए अलग कोई क्रिया ऐसी बनी है जो हमें करना चाहिए, या मुझे ज्ञान नहीं है या मुझे ज्ञात नहीं है, जानकारी नहीं है, आप मुझे बताएं। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन से पूछा, व्हाट्सएप पे मैसेज से पूछा है। तो मैं इसी टॉपिक पे आज बात करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अकाल मृत्यु गुजरता है तो उसके लिए कौन सी ऐसी स्पेशल क्रिया बनी है जो हमें करना अनिवार्य होता है और कंपलसरी होता है। अगर वो क्रिया आप नहीं करते हैं तो आप जिसके लिए भी वो क्रिया, जो भी व्यक्ति गुजर गया वो अतृप्त होता है और वो पूरी उम्र प्रेत योनि में फंसा रहता है। और जब वो प्रेत योनि में फंसा रहेगा तो आपके घर में उपद्रव मचाएगा, शरीर पे आएगा, भूत प्रेत बन के आपके घर में कष्ट देगा, पितृदोष लगाएगा। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो चलिए अब मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा कि जब भी व्यक्ति कोई अकाल मृत्यु गुजरा तो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए, कौन सी स्पेशल ऐसी क्रिया बनी है। तो बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गया तीर्थ पुरोहित पंडित सत्यम बारिक जी। मैं विष्णुपाद मंदिर का मेन पुजारी भी हूँ। अगर आप गया जी में आना चाहते हैं, गया में पिंडदान करना चाहते हैं, गया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में प्रश्न उत्तर है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर भी मैं दे दूंगा और नंबर लास्ट में भी आप जुड़े रहिए, लास्ट तक मैं फ़ोन नंबर भी बताऊंगा आपको कि मेरा नंबर क्या है, मेरे से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति घर में किसी के भी पड़ोसी के परिवार में, किसी भी परिवार में या आपके घर में कोई भी व्यक्ति अकाल मृत्यु गुजरता है तो सबसे पहले हम उसकी 1 से 12 दिन की क्रिया करते हैं, 13 भी करते हैं। 13 दिन ही बोलिए, 13 दिन की क्रिया हम करते हैं। 13 भी तो कर देते हैं, लेकिन उसके लिए जो व्यक्ति अकाल मृत्यु गुजरा उसका आप अकाल मृत्यु वाला क्रिया नहीं करते। ये तो साधारण क्रिया, कोई भी साधारणतः कोई व्यक्ति चला गया तो उसका 13 भी करना ही करना है। लेकिन कोई व्यक्ति आघात गया है जो समय से पहले चला गया, किसी के द्वारा मारा गया। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? कोई पॉइजन खा लिया, कोई सुसाइड कर लिया, कोई किसी के द्वारा मार दिया गया। बहुत सारे लोग 20-30 की उम्र में गुजर जाते हैं, चाहे वो बीमारी से भी गुजर जाए तो वो भी एक अकाल मृत्यु के अंतर्गत में ही आता है। कोई उम्र भी 70-80 साल हो गया लेकिन किसी के द्वारा मार दिया गया तो वो भी एक अकाल मृत्यु में ही आता है। तो ये सारे चीज़ें अकाल मृत्यु में ही आती हैं। तो अगर आप भी गया जी आना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि गया जी में अकाल मृत्यु वाले के लिए कौन सी क्रिया स्पेशल बनी है, या अगर आप घर में हैं, गया जी नहीं आ पा रहे हैं, आसपास कोई तीर्थ है वो क्रिया करना चाहते हैं, ज्ञान नहीं है, तो 2 ही क्रिया ऐसी बनी है। सबसे पहला क्रिया क्या है? नारायण बलि। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु गुजरा तो सबसे पहले उसका नारायण बलि करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन नारायण बलि उसी ब्राह्मण से कराएं जो जानकार हो, क्योंकि नारायण बलि कोई छोटी मोटी क्रिया नहीं है कि जैसे तैसे कहीं भी जाकर आप करवा लेते हैं और आपको फ़ायदा होगा, विपरीत भी जा सकते हैं। तो नारायण बलि कोई योग्य ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण से ही कराएं, तभी आपको फ़ायदा होगा। दूसरी क्रिया त्रिपिंडी श्राद्ध, एक नारायण बलि और एक त्रिपिंडी श्राद्ध। तो त्रिपिंडी श्राद्ध भी आप गया जी में आकर कर सकते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने बता रखा है कि अगर कोई प्रेत योनि में फंस गया हो या प्रेत बन गया या शरीर पे आता हो, पितृ प्रेत बन जाते हैं, तो हमें गया में कौन सी क्रिया कहाँ करनी चाहिए, इसके पहले वीडियो में मैंने बता रखा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिए और बहुत सारे वीडियो में मैंने बता रखा। तो त्रिपिंडी श्राद्ध, ये 2 श्राद्ध हैं, नारायण बलि, त्रिपिंडी। ये तो बहुत ही कंपलसरी है। कंपलसरी मीन्स एकदम अनिवार्य ही है। ये नहीं कीजिएगा आप 13वीं के बाद, हो सकता है 6 महीना साल भर वो प्रेत शांत रहे, उसके बाद जैसे ही आपके घर में उपद्रव मचाना शुरू करेगा तो फिर आप विपरीत दिशा में भी जा सकते हैं। शरीर पे आएगा, दिखाई देगा, हो सकता है आपके घर में और भी अकाल मृत्यु हो जाए, उसके कारण वो क्रोध में आकर किसी के शरीर में प्रवेश कर वो गलत करवा भी दे सकता है। ऐसा भी होता है। मैंने ऐसे रिजल्ट बहुत सारे देखे हैं केसेस में। मैंने बहुत सारे जजमानों को ऐसा देखा है कि घर में कोई अकाल मृत्यु गुजरा, उसका क्रिया उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं किया तो वो प्रेत योनि में फंसा रहता और प्रेत बनकर घर में घूमता और किसी के शरीर में प्रवेश कर फिर वो गलत करवाना शुरू कर देता है। आपको शांत नहीं रहने देगा, सुख समृद्धि
में तो कभी रहने ही नहीं देगा, वो विपरीत दिशा में आपको ले जाएगा। साधारणतः मैं ये कहना चाहता हूँ। तो अगर आपके भी घर में कोई अकाल मृत्यु या पड़ोसी परिवार के घर में अकाल मृत्यु गुजरा तो ये जरूर चेक कीजिए कि नारायण बलि श्राद्ध हुआ है या त्रिपिंडी श्राद्ध हुआ है या नहीं। ये 2 क्रिया में से एक क्रिया होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप गया जी में आना चाहते हैं, गया जी में नारायण बलि की क्रिया या त्रिपिंडी करना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर गया में ये जरूरी नहीं है कि दोनों क्रिया करें तभी प्रेत शांत होगा, नहीं, अगर एक भी क्रिया आप कर देते हैं नारायण बलि या त्रिपिंडी तो बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे पहले रेकमेंड मैं ये करूँगा, नारायण बलि कराइए। अगर कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु गुजरा है तो उसका नारायण बलि करवा देते हैं तो बहुत उत्तम है। अगर नारायण बलि योग्य नहीं है, क्योंकि नारायण बलि क्रिया बहुत लंबी चौड़ी होती है, अगर वो योग्यता नहीं है तो आप गया में आकर त्रिपिंडी श्राद्ध भी कर सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध करने से भी वो प्रेत योनि छूटता है, वो प्रेत नहीं बनता और पितरों में मिल जाता है। ऐसा हमारे किताबों में, शास्त्रों में वर्णन है। तो ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कोई अकाल मृत्यु गुजरा तो नारायण बलि त्रिपिंडी हुआ है या नहीं हुआ है, चेक कीजिए। अगर घर में ऐसी बाधाएं आ रही हैं, प्रेत योनि में फंसे हैं, प्रेत की बाधाएं आ रही हैं, घर में उपद्रव मच रहा है, तो नारायण बलि त्रिपिंडी नहीं हुआ है इसका मतलब, तभी आपके घर में ऐसा हो रहा है। अगर हुआ भी है तो ढंग से नहीं हुआ। तो अगर आप गया में आकर करना चाहते हैं तो आप मेरे से बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ गया पिंडदान पंडित पंडित सत्यम बारिक जी, और मैं प्रॉपर गाइड करूंगा आपको कि गया में आपको कहाँ करना है त्रिपिंडी, नारायण बलि कहाँ करना है, कितना समय लगेगा, क्या विधि है, पूरा प्रोसेस मैं आपको विधिवत समझाऊंगा। तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर आपको दे दूंगा, वहाँ से व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी की कन्फ्यूजन में ना पड़ें, आप खुद भी इस चीज़ का अध्ययन कीजिए, किताब लीजिए गीता गोरखपुर से जाकर, वहाँ से भी आप अपने ज्ञान को अर्जित कर और अपना मार्गदर्शन खुद भी कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए अकाल मृत्यु वाले के लिए। आप गूगल करके भी देखते हैं तो वहाँ भी आपको सीधा यही लिखा रहेगा कि नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध करना है, इसके अन्यथा कोई क्रिया नहीं करनी। उसके बाद भी 12वीं 13वीं तो होना ही है, लेकिन ये क्रिया बहुत ही रेयर है, मतलब कि मीन्स इसको करना ही करना, नहीं कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। 13वीं के बाद आपके घर में 6 महीना साल भर रुक जाए, उसके बाद भी उपद्रव होना ही होना है, वो विपरीत दिशा में आपको जाना ही जाना है। ठीक है, बाकी नारायण बलि त्रिपिंडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप मेरे से संपर्क कीजिए। गया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो मेरे से संपर्क कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनको ज्ञान नहीं है, तो हो सकता है आपके एक शेयर से उनको ज्ञान कुछ मिल जाए, गया आना चाहते हैं तो उनको मार्गदर्शन मिल जाए। तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कोशिश में लगा हूँ श्राद्ध से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मेरे पास मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को श्राद्ध से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। श्राद्ध करना बहुत ही अनिवार्य है, और नारायण बलि त्रिपिंडी किस लिए ज़रूरी है वो भी मैंने बता दिया, और श्राद्ध से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के बीच लाने की। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। राम राम, जय श्रीमन नारायण, जय पितृदेवता की, जय सीताराम।